क्या आपने जो आम का अचार बनाया है वो जल्दी से खराब हो जाता है? अगर आप चाहते हैं कि आम का अचार जो आपने बनाया है वो अच्छे से चले और खराब ना हो सालों तक, तो मेरी रेसिपी जरूर देखिए। बहुत ही सिंपल टिप्स के साथ मैंने ये बताया है। तो चलिए बनाना करते हैं स्टार्ट, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जो मैंने टिप्स और ट्रिक्स बताई है वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि मैंने क्या बताया है। अब चलिए आम का अचार बनाना करते हैं हम स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि हम आम कैसे चूज करें। तो जो आम थोड़े खट्टे हो और साइज में थोड़े बड़े हो, जिसमें पल्प थोड़ा ज्यादा हो, वैसे ही आम लीजिए अचार बनाने के लिए। जिसमें गुठलियां पड़ गई हो वो बहुत ही अच्छा होता है अचार के लिए। ये जो आम मैंने लिया है ये लगभग 1 kg 250 ग्राम है, यानी कि 1.25 किलो। इसे मैंने 2 घंटे पानी में भिगो करके अच्छे से मल करके साफ करके ले लिया है। ऊपर से सुखाने के बाद यानी पोंछ कर अच्छे से सुखा दिया है। उसके बाद देखिए इसी तरीके से हम इसे कट कर लेंगे। अगर इसके अंदर की जो जाली है बहुत हार्ड हो गई है तो बहुत अच्छी बात है, अचार और भी अच्छा बनेगा। और इसे आप मार्केट वाले जो भैया है ना जो आम बेच रहे होंगे उन्हीं से कटवा के लेके आ जाइए तो अच्छा होता है। तो मैंने भी इसे काट लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 बड़े चम्मच टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी। नेक्स्ट डाल दिया है स्वाद अनुसार नमक, यानी कि नमक मैंने डाला है 1.5 टीस्पून। तो फ्रेंड्स टर्मरिक पाउडर बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा। अगर घर का पिसा हुआ हल्दी है यानी कि हल्दी पाउडर है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो डाल करके इसे हाथ से हम अच्छे से मिला देंगे चारों तरफ से, चलाते हुए हाथ से ही मिलाइएगा फ्रेंड्स, बहुत अच्छा होता है। चारों तरफ से आम को हम अच्छे से कोट कर देंगे टर्मरिक और सॉल्ट से। तो अब चलिए इसे हम फैलाते हैं धूप में। धूप बहुत तेज है यानी कि एकदम जल जाओ वैसा धूप है फ्रेंड्स। तो इसे मैंने एक कॉटन के कपड़े पे फैला दिया है। जो ग्रीन पार्ट है मैंने उसे नीचे किया है, जो व्हाइट पार्ट है उसे ऊपर कर दिया है। तो इसी तरीके से आप भी फैला दीजिए। इस समय फ्रेंड्स यहाँ का टेम्परेचर 42-43 डिग्री है। तो इस धूप में मैं इसे सिर्फ 3 घंटे ही सुखा रही हूँ। अगर धूप थोड़ा कम हो तो आप थोड़ा ज़्यादा सुखा लीजिए। तो जब तक आम सूख रहा है चलिए हम तैयार करते हैं आम के अचार के लिए मसाला। सबसे पहले हम पैन गरम करेंगे, उसमें डालेंगे 1.5 चम्मच खड़ा धनिया। 1 चम्मच लिया है मैंने सौंफ। अच्छे से जो इसमें तिनके या पत्थर हो फ्रेंड्स उसे निकाल लीजिए, देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट लिया है मैंने 1/2 टीस्पून मेथी। नेक्स्ट लिया है मैंने 1/2 टीस्पून राई। इन सबको एकदम लो फ्लेम पे हम चलाते हुए ड्राई रोस्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है, जो इसमें मॉइस्चर हो यानी कि नमी हो वो निकल जाए, बस उतना ही भुनना है। भुन भुन के काला नहीं करिएगा, इससे अचार भी काला हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है फ्रेंड। तो अब इन मसालों को जो मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है ग्राइंडर में डाल करके दरदरा पीसेंगे। बहुत फाइन पाउडर नहीं बनाना है अचार के लिए। ये एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स है फ्रेंड्स कि जो अचार का मसाला है वो दरदरा होता है, देखिए बिल्कुल इसी तरीके से। तो ये मसाले पीस करके है रेडी। और एक और मसाला अब चलिए हम उसे ड्राई रोस्ट कर लेते हैं, वो है जीरा। तो बस 1 चम्मच जीरा को हम ड्राई रोस्ट करेंगे और बहुत ही हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है। एक साथ मैंने इसीलिए नहीं किया कि जीरा किसी भी तरीके से जल न जाए। तो बस हल्का सा ड्राई रोस्ट करके दरदरा पीस करके सबको एक साथ मिक्स कर दिया है। तो ये मसाले का पाउडर जो है अचार के लिए ये है रेडी। इसे हम ढक करके साइड में रख देते हैं। नेक्स्ट एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हम डालेंगे, वो है पीली सरसों यानी कि येलो मस्टर्ड सीड्स। इसे मैंने लिया है 2 चम्मच। इसे हम दरदरा कूट लेंगे। अब मसाले है तैयार, तो चलिए हम धूप से आम ले आते हैं। 2 से 3 घंटे के धूप लगाने के बाद देखिए आम कुछ इस तरीके से दिख रहा है, एकदम सूख करके पापड़ नहीं हो गया है, तो ऐसे ही चाहिए। अब जो हमने मसाले पीस करके रखे थे उसे हम डालेंगे, जिसे हमने दरदरा पीसा था वही मसाला। तो इसे मैंने डाला है 2.5 टेबल स्पून। नेक्स्ट मैंने डाला है पीली सरसों, जिसे मैंने कूटा था फ्रेंड्स। इसे खलबट्टे में कूट लीजिए, वैसे ही डालना है। इसे ग्राइंडर में डाल करके पीसिएगा नहीं वरना पाउडर बन जाएगा। और इसे ड्राई रोस्ट भी नहीं करना है। इसे भी डाला है मैंने 2 टेबल स्पून। अब नेक्स्ट मैंने इसमें डाला है 2.5 टेबल स्पून तीखी लाल मिर्ची, यानी खड़ी लाल मिर्ची ला करके उसे धूप में थोड़ा सा सुखा के दरदरा पीसा हुआ है। इससे अचार का टेस्ट ऑथेंटिक रहता है। अब डालेंगे कुछ खड़े मसाले। तो सबसे पहले डाला है 1/4 टेबल स्पून सौंफ, 1/4 टेबल स्पून कलौंजी, 1/4 टेबल स्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून हींग, 1 टेबल स्पून मैंने डाला है कश्मीरी लाल मिर्च अच्छे रंग के लिए, 1/2 टीस्पून डाला है मैंने हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक मैंने डाला है 2.5 टेबल स्पून। और लास्ट में मैं डाल दूंगी गरम करके ठंडा किया हुआ सरसों का तेल। ये 1 कप सरसों का तेल है, जो अच्छे झांझ वाला होता है ना, जो कच्ची घानी सरसों का तेल है
वही वाला सरसों का तेल स्पेशली यूज़ करिएगा फ्रेंड्स अचार बनाने के लिए। तो थोड़ा सा तेल ज़्यादा लग रहा था तो मैंने बचा लिया है। मैंने टच करके देख लिया कहीं तेल गर्म तो नहीं है, तो बिल्कुल गर्म नहीं था। अब इसे हम हाथ से अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद देखिए अचार है रेडी, लेकिन अभी खाने के लिए रेडी नहीं है। इसमें मैं एक्स्ट्रा ऑयल बिल्कुल भी नहीं डालूंगी। जितना मैंने ऑयल डाला है यानी कि 1 कप जो तेल डाला था उससे ये अच्छे से अचार बन जाएगा। तो जिस भी जार में रखना है उस जार में भी थोड़ा सा सरसों का तेल डाल करके चारों तरफ अच्छे से लगा देंगे। और अब इसमें हम क्या करेंगे, जो आम का अचार बनाया है उसे हम भर देंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद है कि तेल में डूबा हुआ एकदम अचार चाहिए तो आप सरसों का तेल थोड़ा और डाल सकते हैं, पर जितना मैंने डाला है उससे ये अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और पूरे साल आप इसे रख के बड़े आराम से खा सकते हैं। एकदम परफेक्ट मैंने सरसों का तेल डाला है। तो इसे अच्छे से जार में हम भर लेंगे। तो देखिए मैंने इन सबको भर दिया है, थोड़ा एक्स्ट्रा है तो इसे मैं दूसरे बॉक्स में रख लूंगी। अब इसका जो ढक्कन है हम इसे लगा देंगे और ढक्कन में भी सरसों का तेल मैंने लगा दिया है। बंद करके चलिए इसे हम धूप में रखते हैं। तो इसे मैं 2 दिन सिर्फ 2-2 घंटे के लिए ही धूप में रखूंगी, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं, वरना जो आम के अचार का कलर है हरा हरा सा वो काला हो जाता है। चलो अब तो मैंने ये भी बता दिया है। अब 5 दिन के बाद देखिए अचार है रेडी। मैं दिखाती हूँ, ये गल के यानी कि मेल्ट होके क्वांटिटी में भी थोड़ा कम हो गया है। इसे बीच बीच में डब्बे को आप चलाते हिलाते भी रहिए। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ, अचार कम तो हुआ है, मेल्ट होके भी हुआ है और कुछ खा भी लिया है हम लोगों ने। अब एकदम लास्ट में फ्रेंड्स सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स, ये अचार पूरे साल कैसे अच्छे से रहेगा और ख़राब नहीं होगा। तो जिस भी टीस्पून से आप निकाले या टेबल स्पून से आप निकाले उसे अच्छे से सुखा करके ही निकाले। उसमें 1 बूंद भी पानी ना लगा हो, उसमें नमी बिल्कुल भी ना हो। अगर आप गीले चम्मच से निकाल लेंगे तो अचार फटाफट से ख़राब हो जाएगा। तो इस बात का बहुत ही ध्यान रखिएगा। जो छोटे छोटे से टिप्स है फ्रेंड्स मैंने सारे आपको बताए हैं। खड़े मसाले अच्छे से क्लीन करके ही ग्राइंड करिएगा, ड्राई रोस्ट करिएगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ये जो अचार बना है ना मार्केट वाले अचार से भी बहुत ज़्यादा अच्छा बना है फ्रेंड्स, ये मेरी गारंटी है। आप बना के देखिए, बीच बीच में इस तरीके से कभी कभी डब्बे को तेल ऊपर नीचे करके मिक्स कर दिया करिए। अब ये खाने के लिए है एकदम तैयार। अब झटपट से बनाइए इस ट्रेडिशनल तरीके से आम का अचार। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट रेसिपी में, टिल देन बाय बाय।